हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैंने देख लिया जगत दीदी की लाइव, जिसमें उनका जो प्रकोप है वो निकल कर आया है, क्रोध प्रकट किया है, रोष प्रकट किया है। अरे बाप रे, रिएक्शन चैनल वालों को ऐसे लताड़ा है। डायलॉग उन्होंने बोला है जो हमारे यहाँ पर एमपी यूपी साइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि ऐसी ऐसी गालियाँ दूंगी ना, ऐसे ऐसे शब्द बोलूंगी ना कि तुम्हारे कान के कीड़े झड़ जाएंगे। सारा कुछ मैं इस वाले पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज़ बोलती हूँ लेकिन कोई नहीं कर रहा है। मैं देख रही हूँ 70% से ज़्यादा ऐसी ऑडियंस है जो सर्च करके देखती है, सब्सक्राइब नहीं करती है। कई बार तो मैं रिप्लाई देती हूँ ना जब कॉमेंट्स पर, तो मैं देखती हूँ कि मैं जिसे रिप्लाई दे रही हूँ उसने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। बहुत दुख होता है ये जानकर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन पर ज़रूर हिट करना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और बाकी हाइप शेयर ये सब आपकी आपकी जो कहते हैं ना, जैसी जैसी श्रद्धा वैसा वैसा करते जाओ, लेकिन सब्सक्राइब तो मैंडेटरी है भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जगत दीदी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ और कुछ बातों से मैं असहमत भी हूँ। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा बैलेंस्ड टाइप का होगा। मैं दोनों तरीके की से बातें करूँगी, जो चीज़ें मुझे उनकी सही लगी हैं उस पर भी और जो उनकी सही नहीं लगी हैं उस पर भी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कट्टर वाले अंधभक्त हैं, जो क्रिटिसिज्म जो है नहीं ले पाएंगे जगत दीदी का, वो यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो जगत दीदी ने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को लेकर बोला है, ये उन्होंने क्लियर किया है कि मैं कुछ की बात कर रही हूँ जो कि पीआर हैं। तो जो भी क्रिएटर्स हैं उनके हिसाब से वो पीआर होते हैं जो इनके विरोध में रिएक्शन देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पीआर हो। और ये वाला जो केस है लप्पू लप्पी और जगत दीदी का, इसमें दोनों ही गलत हैं। तो ज़्यादातर जो रिएक्शनिस्ट हैं वो बैलेंस्ड होकर ही देते हैं। लप्पू गलत होता है तो लप्पू को बोलते हैं, जगत दीदी गलत होती है तो जगत दीदी को बोलते हैं। मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूं तो मेरे चैनल पर ऐसा ही रहा है। जब भी मुझे ऐसा लगा है कि जगत दीदी गलत है तो मैं जगत दीदी को बोलती हूँ। मुझे अगर लगता है कि लप्पू गलत है तो लप्पू को बोलती हूँ। और लप्पू लप्पी के दिन भर में ना जाने कितने व्लॉग्स आते हैं जिसमें हज़ारों गलतियां पकड़ी जाती हैं। तो हाँ, इनको ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि जगत दीदी के ना तो उतने जल्दी जल्दी व्लॉग्स आते हैं, और व्लॉग्स भी आते हैं तो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर उनका कम नजर आता है, तो जगत दीदी को लेकर कम बोला जाता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो हमेशा इनको कॉल आउट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको लेट गो किया जाता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि क्रिएटर्स को ये लगता है कि फला फला जो है ना, वो जो है इसका पीआर है उसका पीआर है। अब देखो लप्पू भैया ने ये खुद जो है बोला भी है, इसलिए कहीं ना कहीं जगत दीदी के दिमाग में ये चीजें आई हैं। लपुआ ने क्या किया था कि एक टाइम पर उन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों से बोला था, मतलब नाम लेकर नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएगा मैं उसको शेयर करूंगा। तो कुछ लोगों ने बनाया, शेयर भी हुए वीडियोस वगैरह जो भी चीज़ें हुई। उसके बाद जो लपुआ है उसने कई बार बोला कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वो हैं जो उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, जो लप्पू भैया के सपोर्ट में बोल रहे हैं और जगत दीदी के विरोध में बोल रहे हैं। अब जो जगत दीदी हैं उनको ये फैमिली टारगेट करती भी है, सामने से टारगेट करती है। अगर आप देखो तो लप्पू की जो माता जी हैं या लप्पू की जो बहन है या लप्पी हैं, इनको जब मौका मिलता है तब ये इनके खिलाफ बोल देती हैं अपने ब्लॉग्स में। स्पेशली जो माता जी हैं और जो होलू लुलू वाली दीदी हैं, ये दोनों ने तो पैनल पैनल जाकर बोला है और कई बार इन्होंने बोला है कि कुछ को तो देवी बनाकर रख दिया है लोगों ने, जो गलत थी उसको देवी बना दिया है और हमारी फैमिली के लोग पीछे पड़े हैं। ऐसे ऐसे इन लोगों ने कई बार जो है टॉन्ट किया है। तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये फैमिली जो है नहीं चाहती है इनकी रोस्टिंग या ट्रोलिंग करवाना, चाहती है। और कई बार ये लोग अपने रिएक्शन में या फिर अपने रिएक्शन ही रहते हैं उनके वो वीडियोस जहां ये बोलते हैं, और अपने व्लॉग्स में या कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, किसी की लाइव पर जाकर बोल देते हैं। ऐसा इन्होंने कई बार किया है। तो ऑब्वियसली जब आप बार बार किसी को सामने से पोक करोगे तो उसको यही लगेगा कि जो ये रिएक्शंस बन रहे हैं वो मेरे लिए बनवाए जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आई हैं, जैसे कि जगत दीदी ने अपने ही व्लॉग में बोला कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर की बातें हैं जो सोशल मीडिया पर आई ही नहीं है, और अगर ये लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने वाले ने इनको बताया है, इसलिए इनको सारी चीजें पता चल रही हैं। तो इस बार जगत दीदी ने डायरेक्टली बोला है कि कौन सी पार्टी ये कराने की कोशिश कर रही है मैं बहुत अच्छे से जानती हूं, और सबकी सारी बातें मेरे पास हैं। अब मुझे उंगली मत करो वरना मैं सारी चीजें लाकर रख दूंगी। तो मुझे थोड़ी सी ये वो वाली चीजें याद आ गई कि जो सरिता जेठू जी के टाइम पर हुआ था ना, कि सबका आएगा किसी का नहीं बचेगा, सबका आएगा, एक बेटी की चीजें बाहर आएंगी तो सारी घर की बहू बेटियों की चीजें आएंगी। तो वो चीज मुझे याद आ गई यहाँ पर। तो ये वाली बातें हैं। और ऊपर से लप्पू ने अभी एक, जब वो रिएक्शन दे रहा था है ना, अभी बीच में उसने रिएक्शन चैनल खोल लिया था, कुछ टाइम के लिए उसने फील्ड चेंज कर ली थी अपनी, तो तब भी उसने बोला था कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे फ़ोन मत लगाओ, मुझसे जानने की कोशिश मत करो, जो है आप खुद ही रिएक्शन दो व्लॉग्स देखकर, है ना। तो ये बात बताओ मुझे लपुआ जी कि कोई आपको कॉल क्यों करेगा? आपको कॉल या मैसेज
तभी करेंगे ना लोग जब कभी आपकी उनसे प्रीवियसली बात हुई होगी, जब उनको इतनी उम्मीद होगी आपसे कि आप कुछ अंदर की चीज़ें उनको दोगे, है ना। वरना ऐसे तो हर किसी रिएक्शनिस्ट की हिम्मत नहीं पड़ जाएगी ना कि डायरेक्ट जाकर आपसे बात करने लग जाए और आपसे चीज़ें पूछने लग जाए, है ना, कुछ चीज़ों को की कंफर्मेशन मांगने आपसे लग जाए, है ना। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगती कि यहाँ होगी, है ना। तो इसका मतलब यही है कि कभी आपकी बात हुई होगी इसलिए आपने ऐसी चीज़ें बोली हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैमिली है इसने खुद सामने से बोला है कि भाई हमारे पास पीआर चैनल्स हैं। और ऐसी चीज़ें जगत दीदी के भाई ने भी एक लाइव में बोली थी कि सबके पीआर होते हैं, हमारे भी हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो फैमिली है, जो लप्पू एंड फैमिली है, इन्होंने शेयर किए हैं कुछ वीडियोस, और यहाँ से जो जगत दीदी एंड फैमिली है उन्होंने किसी का वीडियो कभी शेयर नहीं किया है, इसलिए ज़्यादा उंगली इस समय लप्पू के तरफ उठी है। अच्छा, बात कुछ जगत दीदी ने ऐसी बोली है कि किसी रिएक्शनिस्ट ने इनकी बेटी को लेकर कुछ बोला है, मतलब इनकी बेटी को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिस पर इनको गुस्सा आया है। इनका कहना है कि भाई जो बोलना है बोलो, मुझे बोलना हो मुझे बोलो, अभी तक बोलते आ रहे हो, मैं सहन कर रही हूँ और मैं सहन कर लूंगी क्योंकि मैंने खुद को इतना स्ट्रांग कर लिया है। लेकिन मेरी बेटी तक मत जाओ, अगर मेरी बेटी तक जाओगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जवाब दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होकर, मतलब एक्टिंग तो भाई सुपर क्लास जगत दीदी की रहती है। जो मतलब उनके रिएक्शंस थे ना, वो बिल्कुल ऐसा लगा ना कि बिल्कुल एक एक टूक भाई ऑडिशन लिया जा सकता था। खैर, लेकिन जो भी हो, बेटी को लेकर जो अगर बोला जा रहा है तो बहुत गलत बोला जा रहा है, और इस चीज़ में मैं जगत दीदी के साथ हूँ कि उनकी बेटी को इन सब चीज़ों में घसीटा नहीं जाना चाहिए। गलती हुई है तो जगत दीदी से हुई है, लप्पू से हुई है। और थोड़ी थोड़ी लोग अब लपिया की भी गलती मानते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में लप्पू को सपोर्ट किया। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। और रही बात जो लप्पू एंड फैमिली है, उनका हर एक एक मेंबर का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है और अपने अपने यूट्यूब चैनल से सारे के सारे गंद डालते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो। लेकिन रही बात यहाँ पर जगत दीदी के ही चैनल हैं या जगत दीदी के भैया के चैनल है, उनके चैनल्स पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चे फीचर होते हैं, बट उनका कोई सेपरेटली कोई चैनल नहीं है जहां वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हों या कुछ ऐसा वो करते हों। और छोटे छोटे बच्चों को वैसे भी इन सब चीज़ों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं जगत दीदी के बिल्कुल बिल्कुल साथ हूँ। लेकिन इसके आगे जो जगत दीदी ने कुछ बातें कही हैं उस पर मैं उन पर मतलब उनका समर्थन नहीं कर पाऊंगी। जैसे कि उन्होंने कहा कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अपना घर तो दिखाते नहीं हैं, हमारे घर पर बात करते हैं। तो मैडम को समझना होगा कि रिएक्शन चैनल वालों का काम रिएक्शन देना है, ना कि व्लॉगिंग करना। अब वो चाहें तो वो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है वाईटी की साइड से। वो उन्होंने चूज़ किया है कि उन्हें अपनी फैमिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। अब आपने कहा कि सच बोल रहे हो तो हिम्मत रखो रियल फोटोज़ लगाने की। तो भाई सच बोलने का ये अंजाम मिलता है कि स्ट्राइक्स आती हैं। हम तो सच बोल रहे हैं लप्पू एंड फैमिली वाले केस में भी, उधर भी हम रियल फोटोज़ नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हम रियल फोटोज़ लगाएंगे तो सच बोलने के लिए सबसे पहले हम लोगों के, क्योंकि भाई ये कलयुग है, यहाँ पर सच का बोलबाला नहीं होता है, यहाँ पर झूठ का बोलबाला और सच का मुंह काला हो रहा है। ऐसा हो रहा है, ये कलयुग है, इधर पर यही होना है। तो ऐसे में नहीं कर सकते हम वो चीज़ें जो हमारे पास, जितना हमारे बस का है हम उतना ही कर सकते हैं। तो वो जो फोटो लगाने वाला आपने बोला है वो निराधार है, क्योंकि सच बोलने के लिए भाई चैनल भी तो होना चाहिए। हम सच बोलेंगे, आपकी सच्ची फोटो लगा लेंगे, या किसी भी व्लॉगर की हम सच्ची फोटो लगा लेंगे जिसको सच हजम नहीं होता है, क्योंकि कुछ व्लॉगर्स को नहीं होता है, कुछ को होता है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर व्लॉगर्स पर बात करते हैं, उनको नहीं आती है स्ट्राइक्स, तो वो लोग उस हिसाब से वर्क करते हैं। बट हमें पता है कि आप तो भाई स्ट्राइक देने में माहिर हो, आप हो गए या लप्पू हो गए या कुछ लोग हो गए जो कि स्ट्राइक देने का सीधा बोलते हैं। तो भाई क्यों लगाएंगे हम फोटोज़? हमें सच बोलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होगी, आप वो माध्यम ही उड़ा दोगे तो हम सच बोलेंगे कहाँ? तो भाई सच बोलने के लिए कई बार ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो हाँ, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ अकेले आपके दिमाग में नहीं आती होगी, ये चीज़ लप्पू के दिमाग में भी आती होगी। हम जानते हैं कि आपने ये चीज़ें हम लोगों को नहीं बोली हैं क्योंकि आपको लेकर इस तरीके के स्टेटमेंट्स हम लोग के साइड से नहीं आए हैं। लेकिन एक बात है जो कि मतलब कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, तो वो मुझे लगता था कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए, तो इसीलिए कोई नहीं लगा सकता है। अब रही बात अपना घर दिखाना या कुछ दिखाना, तो नहीं हर कोई दिखाता है। ब्लॉगर जो आप हो, आपने ब्लॉगिंग कैटेगरी चूज़ की है, हमने वो चीज़ नहीं चूज़ की है, तो हम नहीं कर सकते। रही बात कि अगर हम लोग आपकी फ़ोटो लगाएंगे या हम आपकी बल्कि रियल फ़ोटो लगाएंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, है ना, या हम लप्पू की रियल फ़ोटो या किसी की भी रियल फ़ोटो लगाएंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उसमें तो हम लोगों को फ़ायदा है। लेकिन हम लोग सच बोलने के लिए ये एक स्टेप उठाते हैं जो ज़रूरी है। और आपने तो कई चैनल्स उड़ा रखे हैं, है ना, पास्ट में, तो सब जानते हैं वो चीज़ें। तो जो आपने बेटी वाली बात करी उस पर
तो हम आपके साथ बिल्कुल मतलब खड़े हैं, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत हो रहा है, उस चीज़ को समर्थन देंगे। बट ये वाला जो स्टेटमेंट आपने दिया उसको हम समर्थन नहीं देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अपना दिखाइए, आप अपना कुछ दिखाओगे तो आप नहीं चल पाओगे, तो ऑब्वियसली नहीं चल पाएंगे, सबको पता है कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको लोग क्यों जानते हैं वो भी सब जानते हैं। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी, एक सिंपैथी वाली स्टोरी थी जहां से आपने स्टार्ट किया था, फिर भी आपको उतने व्यूज़, उतने मतलब सब कुछ नहीं आता था। अब लप्पू आपको बता कर गया है कि कैसे हमने जगत दीदी को आगे बढ़ाया, इनको तो इनकम ही नहीं होती थी, कुछ होता ही नहीं था, इनको कुछ प्रॉफिट नहीं होता था, धीमे धीमे सिखाया कैसे थंबनेल पर खेल करना है, कैसे क्या करना है। तो धीमे 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 भाई अब आप जाना माना चेहरा हो चुके हो, तो आपकी बात अलग है ना। आप तो बेहोश टॉक वगैरह सब सब जा चुके हो, तो ऐसे करके आपकी पहचान बढ़ गई थी ऑलरेडी उस टाइम पर ही, है ना। तो आजकल या तो आपके पास सिंपैथी वाली स्टोरी होनी चाहिए, मतलब कोई ट्रैजिक स्टोरी वो, और उसका वो भी होना चाहिए कि आप अपने घर का कुछ निकाल कर गंदा रख सको, गंदा या मतलब बुरा या खराब सिचुएशन आप अपनी बता सको वाईटी पर। तो वो सब हर किसी की बस की बात नहीं होती है। या तो फिर भाई आप सेलिब्रिटी होने चाहिए कि आप आओ और आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। तो ये चीज़ बार बार आप रिएक्शन चैनल वालों से बोलते हो ना, अपना 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 अपना, तो नहीं भाई, सब अपने अपने चेहरा लेकर आते हैं, सब अपना अपना नाम यहाँ लेकर आते हैं, और सबकी बातों से लोग सहमत होते हैं, इसलिए उनके चैनल्स देखते हैं, इसलिए उनको सुनते हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं होगा वो बंदा, उसका उनको विचार अगर उसके समझ में नहीं आएंगे, तो फिर क्यों सुनेंगे भाई उनको। अगर किसी को पसंद आ रहा होगा ना किसी का कुछ, तभी वो सुन रहा होगा उसको। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है या उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। बाकी जो आज जगत दीदी ने अपना रूप दिखाया है, पुरानी वाली जगत दीदी दोबारा से याद आ चुकी हैं, जैसे पहले हुआ करती थी जगत दीदी वैसे ही आज दिखाई दी हैं वो, और एक अलग एटीट्यूड जो उनका हुआ करता था, मतलब आज रियल कैरेक्टर सामने आया है। जो कभी कभी ऐसा ना बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर और उस तरीके से जब ये पेश आया करती हैं, तो कभी कभी दिल में ये चीज़ होने लगती है यार कि हाँ नहीं है, नहीं ये सही है यार, ये सुधर गई हैं, ये सुधर गई हैं। लेकिन फिर से ऐसा कुछ होता है तो लगता है अरे ये भी रूप है, ये भी एक इनका साइड है। लेकिन क्योंकि ये बेटी के लिए साइड निकल कर आया है तो इसका पूरा समर्थन है, और सच्ची में किसी की बेटी को लेकर या इस तरीके की चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और शायद जो इन्होंने इतनी बातें बोल दी हैं, एक्स्ट्रा जाकर भी बोल दी हैं, वो अपनी बेटी को लेकर था, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहेगी। बेटी को लेकर कोई भी माँ नहीं सुन सकती, ना कोई भी बाप सुन सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य अपने घर की बहू बेटियों के लिए नहीं सुन सकता है। और ये चीज़ अगर उन तक पहुंची है और उन्हें ये चीज़ बुरी लगी है तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे, और बोलना बनता भी है। बाकी एक चीज़ और मैं सुन रही हूँ, ये सरिता और जेठू जी की तरफ से है कि भाई उन्होंने किसी लाइव में जाकर कुछ कमेंट या कुछ ऐसा कुछ लिख दिया है कि वो आ गए थे, जो ये जगत दीदी एंड फैमिली है वो ऐसे ही आ गए थे हमारे घर पे, ना कॉल लगाया था ना कुछ लगाया था। जबकि वो खुद ही अपने वीडियो में बोल कर गए थे कि हमारी बात हुई थी, उन्होंने फ़ोन पर भी माफ़ी मांगी थी, सामने आकर भी माफ़ी मांगी थी। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, ये इतनी कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है। अगर ये बोला है तो तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मुझे डीएम्स भी आए हैं इंस्टा पर कि ऐसा हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं पता ये कितना रियल है या फेक है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ है, क्योंकि आपने अपने वीडियो में कुछ और बोला था, फिर अगर आप कमेंट में ये लिख रहे हो तो बहुत ही अलग बात है। और जिस हिसाब से हमने आपके वीडियोज़ देखे थे कि आप उन्हें बाहर तक लेने भी गए थे और आपने उनका भरपूर अच्छे से स्वागत किया था, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे आनंद फानन में नहीं होती हैं कि कोई एकदम से आधम का और आपने सब कुछ कर दिया, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नहीं लगी कि ऐसी थी। और अगर ऐसा था तो आपको शुरुआत से ही बोलना चाहिए था। शुरुआत में आपने कुछ और बोला, फिर आपने कहा कि जिसे मुझे देखना हो देखे, नहीं देखना हो नहीं देखे, हम अगर अपने रिश्ते सुधार रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपको हेट मिलने लगा, ऑडियंस से हेट मिलने लग गया, बहुत ज़्यादा आपको नकारात्मकता झेलनी पड़ गई, तो आपने जो है सीधे कह दिया कि मेरा किसी से रिश्ता नहीं, और अब आप उस चीज़ को अलग बदल कर बोल रहे हो। तो ये चीज़ हमें थोड़ी कम समझ में आई। एक तरफ आप ये बोलते हो कि हम वाईटी पर आते ही नहीं है, व्लॉग्स बनाते ही नहीं है क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है, और दूसरा फिर आप जो है सबको प्लीज़ करने की कोशिश करते हो कि भाई हम अगर कल को व्लॉगिंग करें तो हमें नेगेटिविटी ना झेलनी पड़े। तो ये थोड़ा सा समझ में मुझे कम आया। अब इसमें कितनी रियलिटी है कितना क्या है मुझे नहीं पता, बट ऐसा मैं अभी सुन रही हूँ। मुझे डीएम्स में ये किसी ने लिखकर 1 2 से 3 मुझे लोगों ने बताया है, तो उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी जिसने भी वो कमेंट वगैरह देखा हो, अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।